यहाँ पे क्रोम ना अपने पहले से ही अपने प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुका है। क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो यहाँ पे, तो आप सभी को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, अपने प्राइवेसी को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सेटिंग्स बताता हूँ जिसको आप कर लोगे अपने क्रोम ब्राउजिंग में, तो आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर ब्राउजिंग कर पाओगे, आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके मैं चलिए आपको बताता हूँ। पहला सेटिंग हमारा ये है कि अगर आप लोग अपने ब्राउजिंग पे कोई अपना पासवर्ड सेव कर दिए हैं और आप भूल गए हैं कि उस साइट पे पासवर्ड सेव है या फिर नहीं है, या फिर आप जानना चाहते हो कि मेरे क्रोम ब्राउज़र पे मैंने कितने पासवर्ड सेव कर रखे हैं। देखो, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हो, तो पूछता है ब्राउज़र कि क्या हम इसे सेव कर सकते हैं, आप उसको सेव कर देते हो। ठीक है, तो इस ऐसे सिचुएशन में आप भूल गए हो कि कितने सारे साइट्स के पासवर्ड सेव कर रखे हैं, आपको नहीं आइडिया है, आप सारे साइट्स के पासवर्ड को एक साथ इरेज करना चाहते हो, मतलब सबको डिलीट करना चाहते हो कि आप भाई जितना मैंने सेव किया था वो सारा मैं रिमूव करना चाहता हूँ इस ब्राउजिंग से। तो आपको क्या करना होगा, आपको आना पड़ेगा अपनी सेटिंग में, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना होगा, और इस वीडियो में सारी सेटिंग इसी ऑप्शन से ही बताने वाला हूँ। तो आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा, उसके बाद उसी में आपको मिल जाएगा सेव्ड पासवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, तो किसी किसी में बेसिक वाले ऑप्शन मिल जाएगा, किसी किसी में आपको बेसिक में नहीं मिलता, तो आप एडवांस्ड वाले ऑप्शन में आ जाना, वहाँ पे मिल जाएगा सेव्ड पासवर्ड का ऑप्शन। उस टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लियर डाटा कर देना, आपका पासवर्ड जितना भी रहेगा सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। देखिए, आपका पासवर्ड रिमूव नहीं होगा, बट यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र पे पासवर्ड सेव था वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में, डू नॉट ट्रैक। देखो, जिस भी साइट्स को ओपन करते हो वहाँ पे जब जाते हो तो वो आपके डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वो उससे रिलेटेड ऐड दिखा सके, जो भी आप कुछ सर्च कर रहे हो या फिर जो भी कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ भी वो रिकमेंड करना चाहते हैं आपको, तो उसी के हिसाब से कर सके, इसलिए वो आपके डाटा को ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट ट्रैक लगा दोगे तो वो जो साइट्स होते हैं उनको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा डू नॉट ट्रैक का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, उनको फर्स्ट टाइम में एक नोटिफिकेशन जाएगा डू नॉट ट्रैक का, तो फर्स्ट टाइम में आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। वो फिर से दोबारा अगर आपको फोर्स करते हैं आपके ब्राउजिंग पे, तो दोबारा फोर्स करने के बाद ही आपको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा सही ऑप्शन है, आप लगा सकते हो। ठीक है, फिर जो भी साइट यूज़ कर रहे हो ना एडवांस नहीं रहा तो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है लॉक इनकॉग्निटो टैब्स व्हेन यू लीव क्रोम। ये भी काफ़ी अच्छा सेटिंग है। आप लोग इनकॉग्निटो यूज़ कर रहे हो और फिर आप चाहते हो कि वो जैसे मैं बंद करूँ क्रोम को अपने, तो वो लॉक हो जाए, फिर उसके बाद जब मैं दोबारा से इनकॉग्निटो ऑन करूँ तो उस पर स्क्रीन लॉक मैंने जो लगा रखा है वो स्क्रीन लॉक वहाँ पे यूज करूँ, तब जाके वो ऑन हो। जैसे मेरे केस में यहाँ मैंने फिंगरप्रिंट लगा रखा है, तो मैं इनकॉग्निटो जब अगर ऑफ़ करके ऑन करूँगा तो वहाँ पे मुझे अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से आप भी कर सकते हो अपना सेटिंग। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है यार, इनकॉग्निटो हम यूज करते हैं। ठीक है, अपने प्राइवेसी के लिए, क्योंकि अगर हम कोई सिक्योर डाटा वहाँ पे फिल कर रहे होते हैं, या फिर अपने एटीएम से रिलेटेड या फिर कुछ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डाटा वहाँ फिल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इनकॉग्निटो हम सिक्योर करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा सेफ रह सकें। तो आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हो। फोर्थ और काफ़ी अच्छा फीचर है एक्सेस पेमेंट मेथड्स। यहाँ पे एक्सेस पेमेंट मेथड्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, तो आप जो भी पेमेंट डिटेल यहाँ पे अपने ब्राउजिंग क्रोम ब्राउज़र पे फिल करोगे, किसी भी साइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी जाके अगर आप लोग अपना पेमेंट डिटेल फिल करते हो तो वो ऑटो सेव हो जाता है क्रोम ब्राउजिंग में। तो क्रोम ब्राउजिंग में अगर ऑटो सेव होता है तो समझ लो कि वो कहीं भी लीक कर सकता है। तो यार इसके लिए हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये ऑन होता है, ठीक है, उसको हमें ऑफ कर देना चाहिए। वो भी आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन मिल जाए एक्सेस पेमेंट मेथड्स के नाम से, उसको जाके आप डिसेबल कर सकते हो और करना भी चाहिए। और फिफ्थ काफ़ी मज़ेदार है ये भी, ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शंस। यहाँ पे यार देखो, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे साइट्स होते हैं जो HTTP पे होते हैं, HTTPS पे नहीं होते हैं। तो जो HTTP होते हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर साइट्स नहीं होते हैं। वो आप या तो आपके फ़ोन को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, या फिर वो बहुत सस्ते ब्राउज़र होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोग कोई भी डाटा अपना फिल करते हो तो कोई थर्ड पार्टी वहाँ से, हो सकता है वो खुद साइट ना आपकी डाटा की चोरी करे, बट थर्ड पार्टी आके उस साइट से डाटा की चोरी कर सकता है। HTTP साइट्स नहीं यूज करना चाहिए, या फिर गलती से आपको किसी ने कोई लिंक भेज दिया कि इस लिंक पे क्लिक करके ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो जो भी लिंक ऐसा भेजता है, कोई भी हैकर भी लिंक भेजता है, तो अक्सर HTTP में ही होते हैं। तो आप जब जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ये फ्रॉड लिंक है, आप इस पे ना जाएं, और वो आपका साइट ओपन भी नहीं होगा अगर आप लोग ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शंस को इनेबल कर देते हो तो।